बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज व माजूज के हवाले से एक अहम तरीन सवाल ये भी है कि याजूज व माजूज की हलाकत के बाद ज़मीन पर क्या होगा, यानी उसके बाद के हालात कैसे होंगे। याजूज व माजूज के बाद ज़मीन में जंगो जदल का ख़ात्मा हो जाएगा। जब अल्लाह ताला याजूज व माजूज को हलाक कर देगा तो ज़मीन में सिवाय मोमनों के कोई नहीं बचेगा। बरक़ात और खैरात हर तरफ फैल जाएंगी। उनके दिल आपस में साफ़ होंगे। जदाल व कताल और जंगें ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत इन अल्फाज में फरमाई है। हज़रत सलमा बिन नुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि एक शख्स आया और उसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घोड़ों को छोड़ दिया गया है, हथियार रख दिए गए हैं, लोगों का ख्याल है कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी और जंगें एहतिताम पजीर हो गई हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने गलत कहा, लड़ाई तो अब आई है। मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जो अल्लाह के रास्ते में लड़ती रहेगी। उनके मुखालफीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला उनमें से हर गिरोह के दिलों को जिन्हें अल्लाह रिज़्क दे रहा होगा टेढ़ा कर देगा। वो जमात क़यामत के कायम होने तक अल्लाह की राह में लड़ती रहेगी। याजूज व माजूज के खात्मे के बाद लोग हज करेंगे। जैसे इससे पहले चंद अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि याजूज व माजूज का जब रूए ज़मीन से खात्मा हो जाएगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दफ़ा ज़मीन को बिल्कुल पाक साफ फरमा देंगे और जो इनके अजसाम से फैलने वाली बदबू की वजह से फ़ज़ा काफ़ी मुतासर हो चुकी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसाकर इस मुतासरा फ़ज़ा को भी खुशगवार बनाएंगे। ज़मीन से बनी नो इंसान का शर व फसाद भी ख़त्म हो चुका होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे ही उस वक्त ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो फिर याजूज व माजूज के ख़ात्मे के बाद लोग काबतुल्लाह का हज करेंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इस बात की तायद कर रही है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खरूज याजूज व माजूज के बाद बैतुल्लाह शरीफ का हज व उम्रा किया जाएगा। यहाँ ये एक शुबा जन्म ले लेता है कि सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज मज़कूर हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज बंद न हो जाए। इन दोनों अहादीस के बाद सवाल ये पैदा होता है कि पहली हदीस में ये मज़कूर है कि याजूज व माजूज के ख़ात्मे के बाद लोग काबतुल्लाह का हज करेंगे। हालांकि ये बात भी मुत्तफ़िक है कि याजूज व माजूज का खरूज फिर उनका खात्मा कुर्बे क़यामत की बड़ी अलामात में से है। तो जाहिर बात है कि क़यामत उस वक्त करीब ही होगी। इमाम बुखारी का भी इन दोनों अहादीस को इकट्ठा करने का यही मकसद है कि मज़कूरा दोनों अहादीस में जो बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है उसको वाज़ेह किया जाए। इमाम बुखारी ने इन दोनों अहादीस मुबारका में ये तत्बीक बयान की है कि पहली हदीस ज़्यादा रावियों ने बयान की है और इस रवायत को कतादा ने अब्दुल्ला बिन उतबा से, उन्होंने अबू सईद खुदरी से बयान किया है। दूसरी रवायत को इमाम शोबा ने बयान किया है। शोबा की निस्बत कतादा रहमतुल्लाह की रवायत को ज़्यादा मजबूत होने की वजह से तरजीह हासिल है, लेकिन इमाम बुखारी की इस राय से अक्सर उलमा को इत्तफाक नहीं है, जिनमें शारे सही बुखारी हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह भी शामिल है। उनका कहना है कि दोनों अहादीस अपनी सनद के लिहाज से सही हैं। इसमें तत्बीक ये है कि पहली हदीस में जो मज़कूर है याजूज व माजूज के खात्मे के बाद लोग हज करेंगे, ये भी दुरुस्त है। रही दूसरी हदीस जिसमें ये मज़कूर है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज रोक न दिया जाए, यह हदीस भी अपनी जगह हक है, क्योंकि इस दूसरी हदीस में ये कहीं मज़कूर नहीं है कि याजूज व माजूज के खात्मे के बाद हज रोक दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि ख्वाह याजूज व माजूज का खरूज कुर्बे क़यामत ही में क्यों ना हो, लेकिन इससे ये लाजम नहीं आता कि याजूज व माजूज के खात्मे के फ़ौरन बाद क़यामत आ जाएगी, बल्कि हकीकत अमर ये है, जैसा चंद अहादीस मुबारका में हमने बयान किया कि याजूज व माजूज के खात्मे के बाद सिर्फ नेक लोग ही बच जाएंगे। जो हज़रत
हज़रत ईसा के मातहत रहकर अपनी बकिया ज़िंदगी के अय्याम गुजारेंगे। कुर्ब क़यामत फिर एक दफ़ा फितने शुरू होंगे और नेक लोगों को उठा लिया जाएगा। ज़मीन में शर व फसाद इस कदर उरूज पर चला जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कोई आदमी किसी आदमी की कब्र के पास से गुजरे और ये ना कहे हाय मैं इसकी जगह होता। क़यामत सिर्फ बुरे लोगों पर आएगी, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर्जा झेल अहादीस मुबारका में मज़कूर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाएगा क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। और एक दूसरी रवायत में है कि किसी एक पर क़यामत कायम नहीं होगी जब तक वो अल्लाह अल्लाह कहता हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत सिर्फ बदतरीन लोगों पर कायम होगी। सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन ख़त्म नहीं होंगे हत्ता कि लात व उज़्ज़ा की पूजा की जाएगी। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक देकर मबूस फरमाया ताकि वो उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिक इसे नागवार ख्याल करें, तो मैं ख्याल करती थी कि ये हुक्म तमाम ज़मानों को शामिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीन के मुकम्मल करने में से जो अल्लाह चाहेगा वही हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला एक खुशगवार हवा चलाएगा। उस वक्त जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो वफात पा जाएगा और सिर्फ बाकी वही रह जाएंगे जिनमें कोई खैर बाकी ना होगी। वो अपने आबा के दीन की तरफ वापस लौट जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल निकलेगा तो 40 साल क़याम करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि 40 दिन या 40 माह या 40 साल मुराद हैं। अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम को भेजेगा, गोया वो उर्वा बिन मसूद हैं और वो उस दज्जाल को तलाश करके कत्ल करेंगे। फिर लोगों के दरमियान 7 साल तक रहेंगे, किसी दो के दरमियान अदावत नहीं होगी। फिर अल्लाह शाम की तरफ से ठंडी हवा भेजेगा तो वो रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम लोगों की रूह कब्ज़ कर लेगी जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान या खैर होगी। हत्ता कि तुम में से कोई पहाड़ के अंदर घुस जाए तो वो वहां पहुंचकर उसे दबोच लेगी। और फरमाया, बदतरीन लोग रह जाएंगे जो परिंदों की तरह सुबक और तेज जबकि दरिंदों की तरह सख्त होंगे। वो न किसी नेकी को नेकी समझेंगे न बुराई को बुराई समझेंगे। शैतान रूप बदल कर उनको कहेगा, क्या तुम हया नहीं करते? वो कहेंगे, तुम क्या हुक्म देते हो? चनाचा वो उनको बुतों की पूजा करने का हुक्म देगा। वो इसी हालत में होंगे, उनका रिस्क बहुत ज्यादा होगा, उनकी जिंदगी खुशगवार होगी। फिर सूर फूंका जाएगा। जो शख्स इसे सुनेगा वो अपनी गर्दन को एक जानिब झुकाएगा और एक जानिब उठाएगा। और फरमाया, सबसे पहले उसे वो शख्स सुनेगा जो अपने ओंठों के होज की लिपाई कर रहा होगा तो वो बेहोश हो जाएगा और तमाम लोग भी बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला शबनम की मानिद बारिश बरसाएगा जिससे लोगों के जिस्म उग पड़ेंगे यानी जी उठेंगे। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो वो अचानक खड़े होकर देखने लगेंगे और फिर कहा जाएगा कि लोगों अपने रब की तरफ आओ। फरिश्तों से कहा जाएगा कि इन्हें खड़ा करो क्योंकि इनसे हिसाब लिया जाएगा। फिर फरिश्तों से कहा जाएगा कि आग वालों यानी जहन्नमियों को निकाल लाओ। कहा जाएगा कि कितने में से कितने? कहा जाएगा 1000 में से 999। तो फरमाया, ये वो दिन है जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और ये वो दिन है जिस दिन कुंडली से कपड़ा हटा दिया जाएगा यानी इंसान के अमाल उसके सामने आ जाएंगे। मज़कूरा अहादीस से दर्जा झेल बातें हमारे सामने वाज़े होती हैं। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन पर अल्लाह का एक बंदा अपने रब का नाम ले रहा होगा। बदतरीन आदमियों पर क़यामत कायम होगी। दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा 7 साल तक हयात रहेंगे। हज़रत ईसा के इस दौर में लोगों के दरमियान हर किस्म की अदावत ख़त्म हो जाएगी। फिर शाम की
طرف से उठने वाली हवा हर उस आदमी की रूह को कब्ज़ कर लेगी जिसके दिल में राई के बराबर ईमान या खैर होगी। क़यामत से कबल लोग अपने आबा व अजदाद के दीन पर फिर वापस लौट जाएंगे। इन मारूज़ात से हकीकत हाल हम पर वाज़े हो चुकी है कि दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा 7 साल तक हयात रहेंगे। ये भी कुतुब अहादीस में वाज़े है, जिसका तज़किरा हम पहले कर चुके हैं कि दज्जाल के कत्ल के फ़ौरन बाद याजूज व माजूज का खुरूज होगा। उसका फितना सिर्फ 7 दिन का होगा। उसके शर व फसाद के बाद हज़रत ईसा की तरफ से कत्ल किए जाने के बाद जब लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो फिर इस दौरान काबतुल्लाह का हज भी करेंगे। इस शोबे का अजाला हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने यूं किया है। मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों रवायात के मानी में तारज़ नहीं है, इसलिए कि लोग याजूज और माजूज के खुरूज, उनकी हलाकत, लोगों के पुरसुकून दौर और मसीह के दौर में माल की कसरत के बाद भी काबा का हज करेंगे। फिर अल्लाह ताला पाक साफ हवा भेजेगा जिससे तमाम मोमिन मर्द और मोमिना औरतों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर अल्लाह के नबी सैयदना ईसा वफ़ात पा जाएंगे तो मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरातुन नबी में दफन करेंगे। फिर उसके बाद जिस सवाक़तैन के हाथों खाना काबा मिस्मार होगा, अगरचे इसका ज़हूर सैयदना ईसा के ज़माने ही में होगा, जैसा कि काहबे अखबार ने कहा है। मौलाना दाऊद राज सही बुखारी में ऊपर मज़कूर दोनों हदीस की शरह में इस शुबे का इज़ाला करते हुए यूँ रकम ताज़े हैं। याजूज और माजूज 2 काफिर कौमें याफिस बिन नूह की औलाद से हैं, जिनकी औलाद में रूसी और तुर्क भी हैं। क़यामत के करीब वो सारी दुनिया पर काबिज़ होकर बड़ा धन मचाएंगे। इमाम बुखारी इस हदीस को यहाँ इसलिए लाए कि इसकी रवायत में बज़ाहिर तारज़ है, फिल हकीकत तारज़ नहीं, इसलिए कि क़यामत तो याजूज और माजूज के निकलने हलाक होने के बहुत दिनों बाद कायम होगी। तो याजूज और माजूज के वक्त में लोग हज उम्रा करते रहेंगे। इसके बाद फिर कुर्बे क़यामत पर लोगों में कुफर फैल जाएगा, हज उम्रा मौकूफ हो जाएगा। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने इस हवाले से बड़ा खूब कहा है, मुसलमान अपने दीन पर उस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक वो काबतुल्लाह का हज और उसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहेंगे। इस हवाले से मज़ीद मारूज़ात हम आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अलामात क़यामत को हम तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।